गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में, इंडियन मॉम ब्लॉग्स में। और आज इस समय सुबह के 5:30 हो रहे थे। मैं तो 5, 4:30, 5 बजे उठ जाती हूँ। तो सुबह सुबह ये देखिए, अभी नींद में ही हूँ, पर मुझे मटर छीलना याद आ गया, तो फिर मैं मटर लेके बैठ गई। सबसे ज़्यादा छीलने में यही दिक्कत होती है, मटर। तो फिर कुछ जब सुबह काम नहीं समझ में आ रहा, तो हम कहे यही छील लूँ, क्योंकि मुझे बनाना था निमोना। अब मटर जा रही है, तो फिर ये लगता है कि क्या क्या मटर वाली चीज़ बना लो। तो फिर और मुझे निमोना बहुत ही अच्छा आता है, तो फिर मैं यहाँ छील के रख दे रही हूँ मटर। उसके बाद अभी नहा के फिर बनाऊँगी खाना। तो फिर जो होता है, सुबह खाने की तैयारी कर लेती हूँ, खाना फिर नहीं बनाती हूँ, जब नहा धो के उसके बाद बनाती हूँ। तो यहाँ मैं छीलने लगी, छील के उसके बाद पूरा मेरा हो गया छील के। अब ये जितना है इसको टोकरी में रख के तुरंत साफ़ इधर करके, फिर अभी चाय बनाना है, चाय भी बना के तब नहाऊंगी। आगे तो मैं जो घर के काम होते हैं ना, जो छोटे मोटे काम होते हैं, वो कर लेती हूँ। फिर चाय वगैरह बना के पी के बाद में फिर भी नहाऊंगी। तभी भी इस समय जब ठंडी अब नहीं है ना, तो ठंडी के बाद तो मैं 7, 6:30, 7 तक नहा लेती हूँ। और यहाँ मैं चाय रख दी और इसमें सब कुछ डाल के उसके बाद चलती हूँ, जो और काम करती रहती हूँ। तब तक ये चाय भी पक जाएगी मेरी, और एकदम धीमा करके। और यहाँ ये देखिए, ये चिंकी मेरी कुछ सुबह से नहीं पाई थी, तो फिर इसे दे दी। और ये देखिए कितना तेज़ ये उछलती है, अब पहचानने लगी ना, तो इसे मैं दे दी पत्ता गोभी। इसको घास फूस, पत्ती, गाजर, यही सब पसंद है ज़्यादा। तो ये जो दूब वाली घास होती है सबसे ज़्यादा पसंद है, और गाजर भी पसंद है। तो मैं अभी गाजर दी थी, खा ली, तो ये दे दी। और उसके बाद ये कपड़े में जो शाम को यहीं डाल देती हूँ, तो सूख गए थे। और कपड़े जैसे शाम को जब नहाती हूँ ना, कपड़ा चेंज करती हूँ, तो यहीं डाल दी थी, वो सूख भी गए। और बिटिया रानी के कपड़े थे 1-2 सेट, वो भी मैंने यहीं डाल दिया था आंगन में, तो ये भी सूख गए थे। अब ये सब फोल्ड करके लगे हाथों, जो कपड़ा होता है ना, तो मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले कपड़ा फोल्ड कर देती हूँ। थोड़ा बहुत ही रह जाता है, अगर जो काम सुबह हो जाता है वो हो जाता है, अगर जो बचा रह जाता है वो बाकी ही रह जाता है। तो यहाँ मेरी चाय पक गई, तो अब चाय छान लेती हूँ। छान के सब लोग सुबह मेरा हम लोगों का ये होता है, साथ में बैठते हैं तो अनिरुद्धाचार्य जी का आगे कुछ देर कथा सुनते हैं, फिर चाय पीते, आगे गर्म पानी, फिर चाय, फिर ऐसे ही थोड़ी देर बातें होते करते हैं। फिर वो बच्चे गए स्कूल, सब उनका लंच बना दी। नहा धो के मैंने पूजा कर लिया था और उन लोगों के लिए लंच बना दी, वो गए। उसके बाद मैं वीडियो यहाँ शूट करने लगी, क्योंकि अगर बच्चे उठ जाते हैं तब से मैं नहीं शूट करती हूँ। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि लंच बनाने का थोड़ा बहुत अगर वीडियो बना लेती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बनाती हूँ। क्योंकि ये होता है ना, आगे बच्चों का ध्यान दो, बच्चे चले जाएं, और इस समय बच्चों का पेपर स्टार्ट है, तो थोड़ा सा उन लोगों को भी ध्यान देना होता है। तो फिर बच्चे स्कूल गए, उसके बाद मैं लग गई घर के कामों में। और इस समय मुझे बनाना था खाना, और ये लोग थोड़ी सी लेट भी आते हैं ना, तो खाना आराम से नहा धो के झाड़ू पोछा करके बनाती हूँ। पर अभी झाड़ू पोछा मेरा नहीं हुआ है, मैं इधर खाना रख दे रही हूँ। निमोना ये पक जाएगा। चावल मैं रख के गई थी नहाने, तो चावल उसके बाद मैं आई नहा के, पक गया था चावल। तो फिर अब मैं ये निमोना अभी वो करके भूंज के रख दूंगी, ये पकता रहेगा। तब तक मैं उधर झाड़ू पोछा और जो काम होते हैं वो भी कर लूँगी। तो ऐसे ही मेरा रहता है, पूरे दिन का एक काम करती रहती हूँ। तो एक अपना इधर जो बनाने वाला खाना बनता रहता है, उधर काम भी करती रहती हूँ, ऐसे ही हो जाता है पूरा टाइम। और मेरा इसमें ट्रैक बोर्ड थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा था, मैं बार बार ये भी इसी से मेरा वो नहीं, मैं जल्दी शूट कर पाती हूँ कि अपना काम करूँ। क्योंकि काम तो घर के इतने सारे होते हैं कि हर पूरा कैमरे में हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी ही जगह दिखाते हैं, पूरा तो कैमरे में हम लोग दिखाते नहीं है पूरा दिनचर्या, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। तो फिर यहाँ में और ट्रैक बोर्ड में मेन बात ये होता है ना, कि कहाँ कहाँ ट्रैक बोर्ड लेके घूमे, कहाँ कहाँ दिखाएं, वही हो जाता है। तो काम इतना रहता है, कुछ ध्यान भी नहीं होता कि जब ध्यान आता है तो लगा देते हैं। तो यहाँ मैं बनाने लगी निमोना। निमोना बना के उसके बाद ये पकता रहेगा, तो जो है बच्चे खा के गए थे नाश्ते का बर्तन है, वो मैं धुल लूँगी। तो यहाँ मेरा ये पक गया। अब नमक डाल के उसके बाद फिर वो कर दूँगी,
ये देखिए अब ये सब काम करके और खाना बन जाता है ना, तो फिर क्योंकि भांजे आते हैं 10 साढ़े 10 तक, कभी कभी ये लोग तो काफ़ी टाइम हो जाता है 12 के, ये तो 12 तक में आते हैं और भांजे हैं कि साढ़े 10 तक आ जाते हैं। तो खा लेंगे, उसके बाद मेरा यहाँ बर्तन जो नाश्ते का था, चाय वगैरह का था, वो सब बर्तन, और इसी समय मैं वो प्लेटफार्म में भी साफ़ करती जा रही हूँ। कितना भी साफ़ कर लो शाम होते होते फिर से गंदा हो जाता है, फिर साफ़ करो, ये किचन की सफाई ही करते रह जाओ। और कभी कभी होता है ना, कभी कभी मैं करती भी नहीं, ये लगता है कि बार बार करो, शाम को पूरा एक साथ ही करती हूँ। कभी कभी ऐसे भी होता है कि दिन भर करती रहो, कितना भी करते रहो, पर कभी कभी ऐसे भी करती हूँ कि मैं शाम को पर ये है कि मैं सोने के पहले पूरा किचन एकदम क्लीन करके तभी लेटती हूँ। मेरी एक बार तबीयत भी ख़राब रहे तब भी मैं शाम को न जूठा बर्तन रखती हूँ, न जूठी गैस रखती हूँ, ये सब मैं कभी भी नहीं करती हूँ। पूरी साफ़ सफाई करके तभी लेटती हूँ। ये मैं हमेशा ही मेरा ये रहा है कि मैं ये सब काम तो नहीं छोड़ती हूँ कभी। जूठे बर्तन, जूठी गैस शाम को तो बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। सुबह तो होता है ना, इसमें तबीयत नहीं सही तो सुबह तो चल जाता था, पर शाम को मैं कभी भी जूठा बर्तन नहीं किचन में छोड़ती हूँ, ना तो फिर जूठी गैस छोड़ती हूँ, ये सब नहीं करती हूँ। मेरा यहाँ बर्तन भी धुल गया। अब उसके बाद ये दूध था बाल्टी में, ये भी छान के रख देती हूँ पक जाए, क्योंकि मेरा खाना बन चुका है। अब ये दूध भी बॉयल हो जाएगा और ये जो बाल्टी है वो सब धुल के रख दूँगी एक साइड में। तो फिर ऐसे ही काम दिन भर का हो जाता है। इसमें थोड़ी सी मेरी हेल्थ भी, अब जैसे तबीयत सही होने लगी ना, तो काम भाग भाग के करो करो तो उससे भी हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। थोड़ा सा जो मोटापा है ना वो पच रहा है, और मैं थोड़ा सा ध्यान भी दे रही हूँ, गर्म पानी वगैरह पीती हूँ। ये देखिए बिस्तरे की हालत, जो बच्चे अगर स्कूल जाते हैं ना तो पूरा बिस्तर पे ही सब फेंक के जाते हैं। ये देखिए मैं ब्लाउज बना ली, बहुत प्यारा बना था, और डोरी भी काफ़ी, जो लटकन है ना, लटकन तो मैंने पहले ही बनाया था, काफ़ी बड़ा लटकन बनाया था, अभी मैं पहन के किसी दिन दिखाऊंगी, बहुत जल्दी पहनने वाली हूँ। तो ये ब्लाउज मेरा एकदम कंप्लीट हो गया था, और बेड पे बहुत सारी चीज़ें थी फेंकी थी, वो मैं सेट कर दूँ। और ये साड़ी मैंने फाल एक साइड लगा के रख दिया था, एक साइड मुझे लगाना है। तो बजाते हैं बच्चे ना, तो बिस्तर पे ही फेंक के जाते हैं पूरा। तो फिर उसके बाद जब खाली हो जाती हूँ तो पूरा बिस्तर अच्छे से सेट करके, जो इधर उधर का सामान रहता है उसे अपनी जगह पे रखना, ये सब आगे करके उसके बाद ही झाड़ू पोछा करती हूँ। होता है ना, आगे अलमारी की अगर बिस्तर की सफाई कर लो तो उसके बाद झाड़ू पोछा करो तो ज़्यादा सही रहता है। तो फिर मेरा इधर सब कुछ हो गया, बिस्तर की सफाई। एक कोने पूरी साड़ी मेरी रखी हुई है, वो फाल लगाना था मुझे, एक तरफ मैंने फाल लगा के रख लिया है, दूसरी तरफ मुझे लगाना था। तो फिर मैं यहाँ ये करके उसके बाद फिर अब चल रही हूँ, वही झाड़ू लगाना था, झाड़ू लगा के और पूरा मैं ये वाले कमरे का भी बिस्तर सही कर दिया, सोफ़ा कवर सब कुछ सही करके आगे में जो ऊपर ऊपर का होता है ना, कि सब जो कचड़े होते हैं अलमारी के, सब कुछ आगे सही करके फिर झाड़ू का लास्ट में सबसे नंबर आता है झाड़ू पोछा का। खाना भी मेरा बन गया और सब कुछ अपनी जगह पे सेट हो गया। अब लास्ट काम है झाड़ू पोछा करके बस मैं और कपड़ा भी डाल के रखी हूँ वॉशिंग मशीन में, वो भी साफ़ हो रहा है। तो और इधर मेरी झाड़ू पोछा करते तक में कपड़ा भी उधर धुल जाएगा, क्योंकि पूरा एक साथ कपड़ा हो जाता है ना तो बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं धुलती रहती हूँ डेली का डेली। बस वही बृहस्पतिवार को जल्दी नहीं धुलती हूँ, नहीं तो सब दिन मैं डेली का डेली कपड़ा धुल लेती हूँ ताकि कम रहे, नहीं तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो इसलिए तो यहाँ मेरा झाड़ू और सब कमरे में मैं लगा ली थी, यही लास्ट था, यहाँ भी मैंने झाड़ू लगा लिया। अब पोछा लेके आ गई, पोछा भी लगा लेती हूँ। तो फिर और जगह मैंने पोछा भी लगा लिया, ये आंगन से लेके इसे बाहर कर पोछा लगाते हुए चली जाऊंगी। पर ये वाला जो पोछा है इसमें बहुत ही आराम है, मैं तो काफ़ी दिन से यूज कर रही हूँ, एक से 1.5 साल हो गए और हो गए होंगे, काफ़ी दिन से यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा पोछा है, बहुत ही अच्छा है। तो इससे बहुत जल्दी लग भी जाता है, तो थोड़ा ये है कि सूखा सूखा भी लगता है ना, वैसे कितना भी हाथ से वो करो नहीं होता है, और इससे इतना पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है, सूखा सूखा पोछा भी लगता है और कचरा भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और जो जिससे होता है ना, बेड के नीचे कहीं भी कोने कोने की सफाई अच्छे से हो जाती है इस पोछे से। तो फिर ये सही भी रहता है, मुझे तो बहुत आराम मिलता है इससे। और
अच्छे से इसे सूख भी जाता है ना। ये जब ज़्यादा गीला पोछा नहीं लगता है, सूखा पोछा लगता है। ठंडी में भी मुझे बहुत दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि इससे लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। उधर मैं पोछा लगा के आ गई, पूरा कपड़ा ये मैं डाल के गई थी और सूखने वाले में डाली थी, और साफ़ हो रहा था और सूख रहा था। तो मैं, और ये मेरी वॉशिंग मशीन फ़िलहाल ख़राब हो चुकी है, और काफ़ी दिन की बहुत पुरानी वॉशिंग मशीन हो गई है, और मेरी ख़राब भी हो चुकी है, क्योंकि इसमें लाइट आती है। तो मैं जो भी काम करती हूँ ना, तो ये प्लग निकाल के तभी करती हूँ, क्योंकि होता है ना, मैं घर पे अकेली हूँ। अगर कभी भी लाइट लगी तो मैं अकेली की अकेली इसी बाथरूम में पड़ी रह जाऊँगी। इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतती हूँ, प्लग निकाल के तभी कपड़ा मैं निकालती हूँ, क्योंकि लाइट मुझे एक दो बार इससे मारी है लाइट, तो फिर इसलिए थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। यहाँ आ गई, पूरा कपड़ा सूख गया था, तो फिर मैं यहाँ आ गई धूप में डालने, पूरा कपड़ा आगे डाल देती हूँ। तो फिर जो काम होगा वो करूँगी। और मेरा लगभग पूरा सारा काम मेरा घर का हो गया है, एक भी काम नहीं बचा है लगभग, तो मेरा सारा काम हो गया है। अब ये साड़ी, और वो साड़ी उठाई तो ये साड़ी मेरी बहुत ज़्यादा कलर छूट रही है, जबकि अभी मैं ज़्यादा दिन नहीं हुआ, बस 2-3 बार इसे पहनी हूँ। इतना ज़्यादा कलर छूट रही है ना, देखिए कितना हल्की हो गई है। तो इसीलिए मैं आगे उसको क्योंकि धूप बहुत तेज़ था, तो उसे नीचे डाल दी ताकि धूप से कलर ना उड़े। थोड़ा सा ध्यान देती हूँ कपड़े का, क्योंकि ये कलर कच्चा है ना, तो वो उड़ जाएंगे, धूप पाएंगे तो। और खाली हुई हूँ। उसके बाद ये था फाल लगाना, और मैं ये देखिए बहुत आसान 10 मिनट में फाल में लगाती हूँ। कम से कम दिन भर में अगर टाइम रहे तो कम से कम 7-8 साड़ी में लगा ही लेती हूँ, तो बहुत आराम रहता है। एक तरफ से मशीन से सिलाई कर लेती हूँ। ये देखिए कहाँ पता नहीं चलता बिल्कुल से भी मैं, और मजबूती भी रहती है। हाथ से कितना है लगाओ तो एक तरफ से मजबूती नहीं रहती। मैं एक तरफ से पूरा सिलाई कर लिया था मशीन से, अब एक तरफ बाकी है, बस तुरंत 10 मिनट के अंदर लग जाएगा फाल मेरा। तो ऐसे ही मैं करती हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। घर के कामों से खाली भी हालत नहीं सुधारी हूँ जैसे कि तैसी है, पर ये लगता है लगे रहो ना तो लगता है कि काम जल्दी से कर लो, बाद में अपने आप को भी कहीं मुझे जाना भी है, इसलिए मैं अभी तैयार नहीं हुई। सोच रही हूँ कि आगे फाल ही लगा लूँ, फिर उसके बाद चल रही हूँ लगाने। एक तरफ से लगा हुआ है, एक तरफ लगाना है। ये भी सिलाई कर ली थी, और मैं यहाँ लगाने लगी फाल। सारे घर के काम करके उसके बाद बैठ गई फाल लगाने। बस 10 से 15 मिनट में, मुझे फाल लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में मैं लगा लेती हूँ फाल। तो इसका ब्लाउज़ तो मैंने दिखाया ही आप लोगों को कि मेरा इसका ब्लाउज़ तो सिल गया है, बस फाल बाकी था, वो भी फाल मैं लगा ले रही हूँ, ताकि ये मेरी साड़ी एकदम कंप्लीट है, कहीं जाने लायक हो गई। तो बस ये जाने आने के ही काम में आ सकती है, क्योंकि इसे मैं ब्लैक कलर तो पूजा में बिल्कुल कभी भी नहीं यूज करती हूँ, तो ये ब्लैक कलर है, इसलिए तो कहीं जाने आने का ही सही है। और पता है मेरे मायके में पूजा है, तो मैं ब्लैक है, तो मेरी बिटिया रानी सबसे पहले ही टोक दी कि मम्मी पूजा में जाओगी ब्लैक पहन के, तो हम कहे बेटा मैं वहाँ की पूजा में पहुँच नहीं पाऊँगी, तो ब्लैक ही मेरा मन था पहन के जाने का। और मैं जैसे अपने घर की पूजा में कभी भी मैं ब्लैक साड़ी नहीं पहनती हूँ, तो ये बस कहीं जाओ आओ तभी है, नहीं तो पूजा पाठ के लिए तो है नहीं। और बहुत पहनो तो शनिवार को पहन सकते हो, नहीं तो पूजा तो मैं जल्दी कभी ब्लैक साड़ी से की नहीं, इसलिए मेरे पास ब्लैक है भी तो मैं जल्दी पहनती नहीं हूँ। जिससे कहीं मार्केट गई, कहीं गई तभी पहनती हूँ ब्लैक साड़ी, नहीं तो पूजा में तो बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ। तो ये देखिए बहुत आसान तरीके से एक साइड अगर मशीन से लग जाए फाल, तो दूसरी वो तरफ फाल लगाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। यहाँ देखिए फाल मेरा ये साड़ी में लग गया, कंप्लीट हो गया, बस 10 मिनट में। दिन भर में अगर आप चाहें तो कम से कम 4-5 साड़ी में आराम से लगा सकते हैं। मेरे ये साड़ी कंप्लीट, इसे मैं रख देती हूँ अपनी जगह पे, और इसे अच्छे से इसके कवर में रख के, और कंप्लीट हो गई ये साड़ी। अब जैसे फाल पीको सब हुआ रहता है ना, ब्लाउज कंप्लीट है तो चाहे जहाँ जाना हुआ तो पहन के चले जाओ। ये साड़ी मेरी कंप्लीट हो गई, इसे मैं अच्छे से पैक करके रख दे रही हूँ। अब चलती हूँ कहीं, आपको दिखाती हूँ। ये मैं तैयार हो गई, बस 2 मिनट में तैयार हुई हूँ तैयार हो गई, चल दी। जो मेरी प्रतिभा बिटिया रानी है ना, उन्हीं की बेटे का हाथ क्रैक हो गया, उन्हीं को देखने जा रही हूँ।
मेरा वही होता है ना कहीं इतना बड़ा रिलेशन है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हुआ रहता है तो फिर जाना ही पड़ता है। तो पूरा काम करके, पूरा सब कुछ करके, बच्चों को भेज के, पूरा काम करके एक साड़ी में फाल भी लगा लिया। उसके बाद अब चल दी उनको देखने। आप भी बने रहिए हमारे ब्लॉग में हमारे साथ। ये आ गई प्रतिभा के यहाँ, ये देखिए, ये बैठी है इनका बेटा, ये देखिए बच्चू लाल खेल खेल में तोड़ लिए हाथ, फ्रैक्चर हुआ है ना, क्रेक है हड्डी। ये सस्सी रानी है, कहाँ है? ये देखिए दोनों लोग साथ में आए। मैं कल आने वाली थी तो फिर ससी आ रही थी, बोली चलिए, तो इनके साथ ही आए। एक ही गाड़ी, एक ही बाइक पे दोनों लोग। हम लोग तो फिर आ गए। ये इनकी बिटिया रानी है। बात कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। हम लोग आए देखने, उसके बाद प्लान बना, देखिए तुरंत चल दिए मार्केट भी। जहाँ अगर तीनों लोग मिले ना, प्रतिभा रानी अगर मिली तो हम लोग जाना, मुझे लेना है। बेचारी दोनों लोग जा रही हैं, तबीयत खराब है तब भी जा रही हैं मेरे लिए। अच्छी सी चल रहे हैं मार्केट, कुछ लेना है। साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मैं आई और इनकी साड़ी देखी तो मुझे पसंद आई, इसलिए मैं इनको लेके चल दी साड़ी खरीदवाने। प्रयागराज का ये तीसरी बार मैं आ रही हूँ मेले में। तो इस समय अभी है 8 तारीख तक ये रहेगा, और दुकानें जा भी चुकी हैं और बाकी हैं। तो यहाँ हम लोग आ गए, मुझे एक सूट पसंद आया, वो मैंने ले लिया। और साड़ी भी इस समय खादी भंडार में अच्छे छूट पे चल रही थी, तो प्रतिभा और शशि दोनों लोग साड़ी ले गई थी यहाँ से। काफ़ी छूट में साड़ी चल रही है तो दोनों लोग ले गई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं भी आ गई यहाँ लेने साड़ी। अब वही खोज रही हूँ जहाँ ये ली थी, शायद वो दुकान चली गई है कि है, वही खोज रहे थे हम लोग। तो मुझे ये कारपेट पसंद आ रहा था, तो फिर मैं वही सोच रही थी ले लूँ, पर नहीं लिया मैंने, वो बहुत हाई रेंज बता रहे थे। तो मैं देखने लगी साड़ी। खादी भंडार की साड़ी प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। साड़ी आरामदायक, सितारा मोती तो नहीं होती पर आरामदायक होती है। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।